हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का पार्ट नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हमारी नेचुरल रिसोर्स आज कौन सी है? वाटर। तो स्टूडेंट्स, वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। मतलब जो हमारा वाटर है स्टूडेंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स में आता है। सो स्टूडेंट्स, जो हमारी अर्थ है उसका 3/4 हिस्सा वाटर से कवर्ड है। एंड स्टूडेंट्स, हम अर्थ को वाटर प्लैनेट भी बोल सकते हैं क्योंकि उसका इतना सारा पार्ट वाटर से कवर है। ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स पहले लाइफ वाटर से ही बिगिन हुई थी 3.5 बिलियन ईयर्स बैक की अगर हम बात करें। और आज भी स्टूडेंट्स जो वाटर है, ओशंस वगैरह, वो 2/3 पार्ट कवर करते हैं अर्थ सरफेस का और सपोर्ट करते हैं रिच वैरायटी किसकी? प्लांट की एंड एनिमल लाइफ। सो स्टूडेंट्स, जो ओशन वाटर होता है वो सेलाइन होता है। सेलाइन मीन्स स्टूडेंट्स खारा एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। और हम स्टूडेंट्स उसे ड्रिंक भी नहीं कर सकते, कंज्यूम भी नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट, जो फ्रेश वाटर है वो सिर्फ 2.7% प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट, जो 70% है वो बाकी आइस शीट में और ग्लेशियर्स में है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? एंटार्क्टिका में, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन्स में। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल। और उनकी स्टूडेंट्स ऐसी लोकेशन है, हम उसे वहाँ से एक्सेस ही नहीं कर सकते, ना हम उसे यूज़ कर सकते। जो 1% वाटर है वो फ्रेश वाटर है और हमारे यूज़ के लिए परफेक्ट है। जो फ्रेश वाटर है वो हमें कहाँ मिलता है? ग्राउंड में, सरफेस वाटर, रिवर्स के, लेक्स या फिर एटमॉस्फेयर में। तो स्टूडेंट्स, जो फ्रेश वाटर है वो सबसे प्रीशियस सब्सटेंस है अर्थ पे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात लिखी गई है, जो हमारा वाटर है स्टूडेंट्स, ना तो हम उसे ऐड कर सकते हैं ना हम उसे सेपरेट कर सकते हैं अर्थ पे से। जो उसकी स्टूडेंट्स वाटर की टोटल वॉल्यूम है वो उतनी ही रहेगी। क्योंकि स्टूडेंट्स, हमें ऐसा लगता है पानी कम हो रहा है या बढ़ रहा है, वो इसलिए लगता है स्टूडेंट्स कि जो हमारा वाटर है वो मोशन शो करता है और ओशंस में इधर उधर चलता रहता है स्टूडेंट्स। एयर में और लैंड में जो प्रोसेस चलता रहता है एवापोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन का, उसके बीच भी वाटर ट्रांसफ़र होता रहता है अलग अलग फॉर्म्स में। तो स्टूडेंट्स, ये सब हम ऑलरेडी जानते हैं वाटर साइकिल के थ्रू क्या क्या होता है, इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया गया है जो ह्यूमंस है स्टूडेंट्स, वो वाटर को सिर्फ ड्रिंकिंग या वॉशिंग के लिए ही यूज़ नहीं करते, बल्कि और भी प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में क्रॉप्स उगाने के लिए, इंडस्ट्रीज में स्टूडेंट्स, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी वाटर का यूज़ होता है, जब जो हम डैम्स बना के वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाते। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया गया है कि जैसे जैसे और पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी नीड बढ़ रही है स्टूडेंट्स, और भी मेजर फैक्टर्स बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसे ऐसे हमें शॉर्टेज हो रही है फ्रेश वाटर की, क्योंकि स्टूडेंट्स जो वाटर सोर्सेज हैं वो ड्राइंग अप हो रही है या फिर वाटर पॉल्यूशन कॉज हो रहा है। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। मतलब कहाँ पे पानी नहीं है स्टूडेंट्स। जहाँ तक कि देखने को मिलता है स्कैर्सिटी, मतलब पानी की कमी, कहाँ देखने को मिलती है स्टूडेंट्स? वर्ल्ड में हमें अफ्रीका में, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया और वेस्टर्न यूएसए के पार्ट में, और नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको में, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई। तो इन जगहों पे स्टूडेंट्स फ्रेश वाटर सप्लाई की शॉर्टेज है। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है, आप इन जगहों को लर्न कर लीजिएगा। इन जो कंट्रीज लोकेटेड है क्लाइमेटिक जोन्स पे, वहाँ ज़्यादा चांसेस है ड्रॉट पड़ने के, मतलब सूखा पड़ने का, ड्यू टू वाटर स्कैर्सिटी, मतलब पानी की कमी से। जो वाटर शॉर्टेज है वो इस पे डिपेंड करती है कि कितनी प्रेसिपिटेशन यानी रेन हुई, एनुअली बारिश कितनी हुई पूरे साल में, और इस पर भी स्टूडेंट्स डिपेंड करती है कि हमने वाटर को कितना वेस्ट करा और कितना उसे ख़राब किया वाटर सोर्सेज को। तो स्टूडेंट्स, आई होप अब तक हमने जितना भी पढ़ा आपको यहाँ तक क्लियर होगा। बाकी का चैप्टर स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।